हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज मैं आपके सामने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो आपकी 20 जनवरी को होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और पूरा विश्वास है कि इनमें से आपको वहाँ परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अपन यहाँ पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इस प्रश्न में क्या है वो अपन देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 70 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको 70 और 80 के बीच में जो जो अभाज्य संख्याएं हैं, अब सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या को पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 70 और 80 के बीच में पहली अभाज्य संख्या कौन हुई? 71। 72 में 2 का भाग जा रहा है तो 72 नहीं होगा, 73 होगी। 74 में 2 का भाग जा रहा है, 75 में 5 का भाग जा रहा है, 76 में 2 का भाग जा रहा है, 77 में 7 का भाग जा रहा है, 78 में 2 का भाग जा रहा है और 79 में किसी का भाग नहीं जा रहा। तो अब इनको अपन जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 12 रहे 9 और 3 12, 12 रहे 13, 13 का 3 कहाँ से लगी? 1। उसके बाद में 7 7 14, 14 14 7 21, 21 और 1 हासिल की 22। तो आपका टोटल कितना आ गया? 222 आ गया। तो इस प्रकार से हमारी 70 मतलब 70 और 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या निकली तो कौन कौन आई? 70 से के बाद में होती है 71। 71 आपकी अभाज्य संख्या है। 72 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 73 आपकी अभाज्य संख्या है। 74 आपके अभाज्य संख्या नहीं है। 75 आपके अभाज्य संख्या नहीं है। 76 आपके अभाज्य संख्या नहीं है। 77 आपके अभाज्य संख्या नहीं है। 78 में 2 का भाग जा रहा अभाज्य संख्या नहीं है। तो 79 आपके अभाज्य संख्या है। तो अब इन तीनों अभाज्य संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो आपको उत्तर कितना आ गया? 223 आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि दशमलव समतुल्य निकालना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 का जो मान होता है दशमलव में वो कितना होता है? 0.5 होता है। उसके बाद में 8 का जब भाग 3 में देंगे तो 0 पॉइंट लगा के 3 के आगे 0 आ जाएगी। तो 8 तिया 24, बच गए 6 और 8 7 56, बच गए 4, तो 8 40। तो ये 3/8 का जो दशमलवों का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.375 आ जाएगा। अब 16 का भाग देंगे अपन 7 में तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 7 के आगे 0 आ जाएगी। तो 16 का पहाड़ा बोलेंगे जो 70 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64। अब बच गए कितने? 6, उतार लिया 0। 16 दूनी 32, 16 3 48। अब कितने बच गए आपके? 12। फिर 0 आ गई। फिर अब कितने हो गए? 120। तो 16 पंजे 80, 16 चिक 96, 16 चिक की 96, 16 संते 112। अब बच गए कितने? 8 और 8 का एक 0 आएगी तो 16 पंजे 80। तो अब इन तीनों का अपन को क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 का 5, 7 5 12, हाथ से लगी 1, 7 3 10 एक 11, हाथ से लगी 1, 4 3 7, 7 5 12 एक 13, हाथ से लगी 1 और ये पॉइंट और ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका जो दशमलव समतुल्य जो ज्ञात करना है तो उसका मान कितना आ जाएगा? 1.3125। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले आपको ये जो अंश बटे हर दिए रखें इनके दशमलव में बनाओगे और दशमलव के फिर दशमलव को नीचे दशमलव लगा के उनको जोड़ोगे तो आपका इनका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दिखाए गए आयताकार ठोस का जो आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आयतन, तो आयतन क्या है? आयताकार। तो आयताकार से जो बनी हुई आकृति होती है वो कैसी होती है? घनाभ होती है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप यहाँ लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो देखिए लंबाई को गुणा करेंगे चौड़ाई से कितना हो जाएगा? 5 15 और 15 को गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो 30 आपका क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? मान आ जाएगा। तो किसी भी आयताकार आकृति से जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? घनाभ कहलाएगी। और घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अपन लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे और चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई करेंगे तो आपका 30 घन सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? ये देखिए कि आप अगर हम 27,810 और इसमें भाग देते हैं अपन 135 का, तो नीचे पॉइंट कितने पर? 1 पर। ऊपर कितने पर है? 2 पे। तो ऊपर से जब 2 जीरो हटाएंगे तो यानी 2 पे दशमलव पे पॉइंट है तो 2 के हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। नीचे से 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। इसका मतलब 2781 में अगर हम 135 का भाग देते हैं तो आपका मान कितना आता है? 20.6 आता है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि 27,810 यानी इनमें किसी प्रकार की जीरो नहीं है। अब आगे देखिए, अब आगे जो सवाल कह रहा है आपका कि 27,810
तो 27,810 में अपन को भाग देना है 1.35 का। अब यहाँ पॉइंट कितने पर, 2 पे लगाए तो 2 आप क्या जाएंगी 0। अब एक बार बताइए, आपने इसका मान अभी थोड़ी देर पहले निकाला था तो इसका मान कितना आया था, 20.6 आया था। अब इसमें कितनी जीरो बढ़ गई, 3। तो अब इसमें 3 जीरो से जब इनको गुना करोगे तो एक पॉइंट से आपकी एक जीरो हट जाएगी, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 20,600। तो यहाँ से और ये आपका 20,600 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी पूर्वक इसको अपन निकाल लेंगे और इस प्रकार का सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये सवाल आपको बिल्कुल एक तरह से ये समझ लो कि बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल आपको नवोदय परीक्षा में वहाँ देखने को मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया ढंग से देख के जाना। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है। कहाँ से चल रही है, एक स्टेशन से चल रही है और वो 1:45 पर मध्याह्न पर चलती है और 168 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। यानी उसने टाइम पूछा है, तो 1:45 पे गई है और उसमें कितना, अब देखिए ये आपको दे रखी चाल, तो 168 आपकी दूरी हो गई और इसमें हो गई 96 आपकी चाल। तो दूरी में जब हम चाल का भाग देंगे तो हमारा उत्तर किसका निकलेगा, समय का निकलेगा। तो अब अपन 168 में भाग देंगे तो 24 का पार्ट देंगे, 24 चौका 96 और 24 का भाग देंगे 168 में, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 24 छिके 144, 24 संते 168। तो आपका कितने बार गया, 7 बार। अब 7 का भाग अगर हम अब देखिए 7/4 आपके घंटे आए, घंटे को किस में बना लो आप, मिनट में। तो 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 4 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार। तो 15 संते 105, तो 105 आपकी मिनट आ गई। 105 आपकी क्या आ गई है, 105 आपकी मिनट आ चुकी हैं। 105 अब आपकी मिनट आ गई, तो 105 में आपका एक तो घंटा हुआ और आपका कितनी मिनट बची, 45 मिनट बची। अब आपको इनमें कितने कितने में जोड़ना है, 1:45 में। तो 1:45 में जब 1 घंटा जोड़ेंगे तो आपका 2:45 हो गया और फिर इसमें से 15 मिनट और मिलाएंगे तो कितनी बज गई, 3 बज गई। फिर यहाँ कितनी मिनट और बचेंगी, 30। तो इसका मतलब 3:30 पर गाड़ी कहाँ पहुँचेगी, दूसरे स्टेशन पर पहुँच जाएगी। तो ये इसने यही तो पूछा है कि गाड़ी के दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुँचेगी, तो 3:30 पर आपकी गाड़ी वहाँ दूसरे स्टेशन पर पहुँच जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शुक्रवार को एक सर्कस में 1250 लोग देखने आए। शनिवार को शुक्रवार की अपेक्षा 3 गुना लोग वहाँ देखने आए। तो यानी आपके जो शुक्रवार को गए आए हैं वो कितने आए, 1250। अब कह रहा है कि शनिवार को शुक्रवार की अपेक्षा 3 गुना लोग देखने आए। तो अब इसके 3 गुना करेंगे तो 0 5 तिया 15, हाथ से लगी 1 और 12 तिया 36, 36 और 1 37। तो ये 3750 लोग किस आए, शनिवार को देखने आए। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि लास्ट में कह रहा है कि दोनों को मिलाकर कितने लोग सर्कस देखने आए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 का 0, 5 और 5 10, हाथ से लगी 1, 7 और 2 और 1 10, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4 1 5। तो आपके कितने उत्तर आ गया, 5000 उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 में उसने दोनों का पूछा था, तो दोनों का उत्तर कितना आ गया आपका, दोनों का उत्तर कितना आ गया, 5000 उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हम आसानी पूर्वक इसको निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक दुकानदार 15 रुपये प्रति कॉपी या 5 का बंडल 65 रुपये में बेचता है। यदि आपको 5 का बंडल मिलना है तो कितने रुपये में मिलेगा, 65 में मिलेगा। और अगर एक कॉपी लेनी है तो कितने रुपये मिलेगी, 15 रुपये में। अब दुकानदार कह रहा है कि श्री विनोद ने 12 कॉपियाँ खरीदी हैं। तो 12 कॉपी कैसे खरीदी, 5 बंडल के कितने खरीदे उसने, 2 खरीदे। तो 5 बंडल कितने में आ रहा है, 65 का। 5 बंडल कितने का आ रहा है, 65 का। तो 5 5 10 कॉपी हो गई। अब उसने एक कॉपी कितने रुपये खरीदी है, 15 रुपये की। तो 15 दूना 30 रुपये की 2 कॉपी और खरीदी। तो 2 कॉपी मिलाएंगे तो कितनी हो गई, यहाँ पर आपकी कितनी हो गई, 12 कॉपी हो गई। तो 12 कॉपी की रेट कितनी उसने दी, 5 5 10 की 0, हंस लगी 1, 6 6 12 3 15 1 16। तो उसने कितने रुपए दिए आपको, 160 रुपये। तो 160 में उसने 12 कॉपी खरीदी। तो जो श्री विनोद है वो आपको कितने रुपए देगा, श्री विनोद आपको 160 रुपये श्री विनोद को देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर की बात करते हैं 8 की। एक घनाभाकार बर्तन जिसकी विमाएं 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, में कितना दूध संचित किया जा सकता है। तो अब दूध को कैसे निकालेंगे, तो वही दूध संचित करने की बात कर रहा है, तो क्या निकालेंगे, आयतन। अब घनाभाकार है तो घनाभाकार का आयतन हमने इससे पहले एक सवाल पढ़ा था जिसमें इन तीनों को क्या करना है, गुणा करना है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब इनको गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 दूनी 6
और उसके बाद में 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 और घन सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा दूध संचित हो जाएगा। तो 6000 घन सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक हार का भार, यानी अब इसमें हार के भार की बात कर रहा है। तो एक हार का भार कितना है 35 ग्राम और 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम है। एक चूड़ी का भार 15 ग्राम और 5 मिलीग्राम है और एक अंगूठी का भार 10 ग्राम और 400 मिलीग्राम है। तो गहनों का कुल भार क्या है, यानी टोटल वजन कितना होगा। तो आपको क्या करना है 35 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम और 450 मिलीग्राम इन सबको जोड़ना है। तो 5 और 5 10 हाथ से लगी, 1 5 3 8 और 1 9, तो 490 तो हो गया मिलीग्राम। और अगर हम ग्राम को जोड़ेंगे तो 25 ग्राम ये रहा, 15 ग्राम ये रहा, तो 25 और 15 कितने हो गए 40, 40 और 10 कितने हो गए 50। तो टोटल वजन कितना हो गया 50 तो हो गए ग्राम और 490 हो गए मिलीग्राम। तो 50 ग्राम और 490 मिलीग्राम, इस प्रकार से अपन थोड़ा ध्यान से करके जोड़ेंगे, क्योंकि मिलीग्राम को मिलीग्राम में जोड़ना है, ग्राम को ग्राम में जोड़ना। अगर मिलीग्राम यहाँ 1000 से ऊपर हो जाता तो हम उस 1000 में से एक को हम इसमें जोड़ देते ग्राम में, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इस प्रकार का प्रश्न जरूर आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने जो दी गई संख्या हैं इनमें आपकी अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन मिल रहा है 17, तो 17 आपकी अभाज्य संख्या है। 8 में 2 का भाग जा रहा तो अभाज्य संख्या नहीं है। 21 में 3 का भाग जा रहा अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में कौन मिला 13 मिला। उसके बाद में 41 मिला, 41 अभाज्य संख्या है। फिर आपकी 2 अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 27 में 3 का भाग जा रहा 27 नहीं है। 31 में किसी का भाग नहीं जा रहा और 51 में 3 का भाग जा रहा तो 51 नहीं है। तो अब इन सबको जोड़ेंगे अपन, तो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 का 4 कहाँ से लगी 1। उसके बाद में 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 1 हाथ से लगी 10, तो 104 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका मान कितना आ जाएगा 104 आपकी अभाज्य संख्याओं का जोड़ योगफल आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है और सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 3 होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आपको। अब इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब प्रश्न बात करते हैं हम 11 की। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके सामने 35.624 माइनस 26.510, तो अब पहले तो इसमें से इसको घटा दो। तो देखो अब यहाँ सहस्रांश में से जाएगा 0 तो क्या बचेगा 4। उसके बाद में शतांश में से आपका एक जाएगा तो क्या बचेगा 1। 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1। उसके बाद में क्या आएगा दशमलव। फिर 35 में से 26, तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9। और इसमें अपन को भाग कितने का दे रहा है 14 का। अब इसमें हम 14 का भाग देंगे, तो 14 का भाग देंगे, पहले 9 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटे की सुपर आ जाएगी। तो उसके बाद में पॉइंट का नंबर आ गया तो ये दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ हो गए 91, तो 14 का पहाड़ा बोलेंगे 14 छिक्की 84। अब कितने बच गए आपके 7 बच गए, उतार लिया 1, 14 पंजे 70, फिर बच गया कितना 1, ऊपर से उतार लिया 4, तो 14 एकम 14, तो आपको उत्तर कितना आ गया 0.651। इस प्रकार से आपका मान आ जाएगा। तो इसने क्या पूछा है भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल कितना आ गया 0.651। इस प्रकार से आपका भागफल आ जाएगा। तो देखो काम काम की बात, नो बकवास, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, अपन को अपन के सवाल हल करने हैं। तो इस प्रकार से हम एक एक सवाल को आसानी पूर्वक ध्यान करते हुए हल कर सकते हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार को किसी काम को 20 दिन में समाप्त करना है, यानी 20 दिन में उस काम को समाप्त करना है, तो उसे 30 व्यक्तियों पर काम पर लगाए। यानी अगर वो 20 दिन में काम को करता है तो कितने आदमी लगाए उसने 30 आदमी लगाए। अब मान लो अगर वो एक ही दिन में समाप्त करना चाहता है तो आदमियों की संख्या क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि एक दिन में काम करवाना पड़ेगा, तो एक दिन में काम करवाने के लिए उसको ज़्यादा आदमी चाहिए। अब उसको काम कितने दिन में करवाना है 15 दिन में, तो 15 का दिन का क्या देंगे भाग देंगे। अब इसको काटेंगे 15 कम 15, 15 दूना 30 और 20 को जब 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 40। तो उसको 40 लोगों की तो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि उसे कितने लोगों की व्यक्तियों की और लगाने होंगे। तो अब उसने कितने व्यक्ति लगा रखे हैं 30, और उत्तर के 15 दिन में आदमी कितने चाहिए 40, तो 30 में 40, तो इसका मतलब कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे 10, यानी 10 आदमी उसको लगाने पड़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, एक कार बिंदु ए से बिंदु बी के लिए 210 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपकी दूरी कितनी आ गई 210 आ गई। 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, 0 से 0 काटेंगे और 3 से काटेंगे 2 बार,
3 से काटेंगे 7 बार, तो यानी 3 सही 1/2 यानी 3.5 घंटे आपका समय लग रहा है। कितने घंटे लग रहा है? 3.5 घंटे। अब गाड़ी यहाँ कितने बजे चल रही है? 9:30 बजे चल रही है। तो अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुँचेगी? तो अब 9:30 बजे अगर गाड़ी चली है तो 3.5 घंटे लग रहे हैं, तो 9:30 से निकालेंगे तो 10:30 बजेगी, तो 1 घंटा हो जाएगा। फिर 11:30 2 घंटे हो जाएंगे, 12:30 3 घंटे हो जाएंगे। तो अब आधा घंटा और है, तो 1 बजे गाड़ी वहाँ अपने बी स्थान पर पहुँच जाएगी। तो कितने अभी इसने यही तो पूछा है कि गाड़ी कितने बजे पहुँचेगी, तो अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुँचेगी? 1 बजे गाड़ी पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से अपन इस आंसर को निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक दूध के डिब्बे में 48 लीटर दूध डालने से पूरा भर जाता है। मान लो ये डिब्बा है, अब इस डिब्बे में कितना लीटर दूध आता है? 48 लीटर दूध आ रहा है। सवाल ये कह रहा है कि इसका 7/12 भाग भरा हुआ है। इसमें कितना भरा हुआ है? 7/12 भाग भरा हुआ है। इसमें आधा दूध निकाल लिया जाए तो उसमें कितना दूध और डाला जा सकता है? अब एक बात बताइए आप, इस पूरे में 48 लीटर दूध आ रहा है, तो 48 लीटर दूध में से 7/12 भाग भरा हुआ है, तो अब 12 से काटेंगे, इसका मतलब 28 लीटर उसमें भरा हुआ है। अब सवाल ये कह रहा है कि उसमें से आधा दूध निकाले जाता है। 28 में से जब आधा निकालेगा तो कितना बच गया उसमें दूध? 14 लीटर बच गया। अब टोटल कितना आ रहा है इसमें? टोटल आपका कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। 48 में से 14 उसके अंदर है, तो कितना दूध और आ गया? 34 लीटर दूध उसमें और आ जाएगा। तो सवाल ने यही पूछा है कि वह पूर्ण रूप से भर जाए उसमें कितना लीटर डालना पड़ेगा, तो आपको 34 लीटर दूध डालना पड़ेगा। कितना लीटर डालना पड़ेगा? 34 लीटर दूध डालना पड़ेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? आपको समतुल्य दशमलव ज्ञात करना है। तो पहले 7 है, तो 7 के आगे पॉइंट लगा के 0 लगा दो, क्योंकि इसमें दशमलव है नहीं है। फिर 4 में 10 का भाग हो रहा है, तो इसका मतलब दशांश है ये। फिर 9 में 100 का भाग है, इसका मतलब 9 शतांश है। उसके बाद में 8 सहस्रांश है, तो 0.008 हो जाएगा। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 8 का 8, 9 का 9, 4 का 4, पॉइंट की जगह पॉइंट और ये 7 की जगह 7, तो उत्तर हो जाएगा 7.498। तो इस प्रकार से आपका ये दशमलव मान हो जाएगा। अब प्रश्न की बात करते हैं, 320 के 68% का मान क्या होगा? तो अब देखिए, आपको 320 है और 320 का कितना परसेंट निकालना है? 68% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 68% निकालना है। दोबारा देखिए बच्चों, ये आपको 320 का कितना परसेंट निकालना है? 68%। तो 320 गुणा 68 और बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का 100 आ जाएगा। 0 से काट दो 0, अब गुणा कर लो। तो अब अगर मान लो और काटना चाहते हो तो 2 से काट लो 5 बार और 2 से काटेंगे यहाँ 16 बार। अब 16 को गुणा करेंगे किससे? 68 से। तो 16 को गुणा 8 से करेंगे, 16 दूना 32, 16 43, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक 96, 16 सन्ते 112, 16 अंठे 128। हासिल लगी कितनी? 12 और 16 छिक्की 96, 96 और 12 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 और 9 रे कितने हो गए? 10। और इसमें कितने का भाग लगाना है? 5 का। अब 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, फिर बच गए 3, 5 7 35, फिर बच गए 3, पॉइंट लगा के क्या आ जाएगी? 0 और 5 छिक्का 30। तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 217.6 आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में देखो बच्चों, अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 125600 यानी 1,25,600 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14,400 कम है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अगर मान लो बच्चों, हमने दूसरी संख्या कितनी मान ली? आपने x मान ली। अब एक संख्या x से कितनी है? 14,400 ज़्यादा है। अब इन दोनों का योग कितना आ रहा है आपका? 1,25,600 आ रहा है। अब इधर देखिए बच्चों, ये आपका प्लस में, तो इधर किस में चले जाएगा? पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। तो 14,000 आपका 400 किस में जाएगा? माइनस में। 0 0 ये आ गया आपका 2, यहाँ से घटाएंगे जो 1, यहाँ से घटाएंगे 1 और यहाँ से घटाएंगे 1। अब यहाँ देखो x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 2x और 2 इधर x, तो बीच में क्या लगा हुआ है? बराबर। 2 इधर गुणा में, तो 2 इधर किस में जाएगा? भाग में। तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 बच गया 1, फिर 2 पंजे 10 बच गया 1, फिर देंगे 2 छिकी 12 और फिर ये आ जाएंगे 00। तो आपको उत्तर कितना आ गया? 55,600। तो 55,600 यानी 55,600 आ गया। 55,600 में जब हम 14,400 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो प्रश्न ने ये कहा है कि आपकी छोटी संख्या कौन सी आएगी? तो इसने बोला है, तो छोटी संख्या कितनी आएगी? 55,600, ये आपका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 17 को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 ये कह रहा है कि आपको में से ज्ञात करना है। तो में से क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो इसका भाग इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए। तो आपको इसमें सबसे छोटी वाली संख्या कौन है? 108 है। तो आपको 108 में क्या निकालना है? टुकड़े निकालने हैं। 2 का भाग देंगे 54, फिर 2 का भाग देंगे 27,
फिर आप 3 का भाग देंगे 9, फिर आप 3 का भाग देंगे 3, और फिर आप 3 का भाग देंगे 1। तो इस प्रकार से अब देखिए 2 का भाग सब में जा रहा है, फिर 2 दूनी 4 का भाग भी सब में जा रहा है, फिर 4 तिया 12, तो 12 का भाग इसमें जा रहा है, 12 का भाग इसमें जा रहा है, 12 का भाग इसमें जा रहा है, फिर 12 तिया 36, तो 36 के पाड़े में 10 बार आता है, 36 के पाड़े में 4 बार आता है, और 36 के पाड़े में 8 बार आ रहा है। लेकिन अगर हम 36 को 3 से गुना करते हैं तो 108 आता है, लेकिन 108 का भाग इसमें नहीं जा रहा है और 108 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36 आपका क्या हो जाएगा? में से हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आपको उत्तर निकाल देना है। तो प्रश्न की बात करते हैं 19 की। उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 25% लाभ पर बेचने पर 2500 रुपये प्राप्त होते हैं? अब एक बार आपको पता है कि 25% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो आपका लाए कितने में थे? 100 रुपये में, और 25 रुपये लाभ कमाओगे तो कितनी की हो गई? 125 की। अब आपको बेचने पर कितने रुपये मिल रहे हैं? 2500, तो 2500 से क्या कर दो? गुना कर दो। तो 5 से काटेंगे 25 बार, और 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, फिर 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे यहाँ पर 500 बार, और 500 को 400 से क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 2000। तो 2000 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका इसने क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपका 2000 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी पूर्वक अपन निकाल सकते हैं। अब प्रश्न की बात करेंगे 20 की। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के कपड़े निम्न दर पर उपलब्ध हैं। तो निम्न दर पर उपलब्ध हैं, जिनमें से पहला है 23 मीटर 460 रुपये का, यानी 23 मीटर जो कपड़ा है वो 460 रुपये का। तो आपका क्या भाव पड़ेगा? तो 23 का 460 में क्या देंगे? भाग देंगे। तो 23 दूना 46, तो आपका कितने रुपये भाव पड़ जाएगा? 20 रुपये भाव पड़ जाएगा। उसके बाद में 38 मीटर कपड़ा है, वो 912 रुपये का है। तो 912 में 38 का भाग देंगे, 38 एकम 38, 38 दूना 76, तो 38 दूना 76। उसके बाद में कितने बच गए? तो 91 में से आपको 76 घटा देने हैं। तो 11 में से गए जो कितने बचे? 5, और यहाँ 8 में से गए तो कितने बचे? 1। उसके बाद में आ गया 2, तो 38 का पहाड़ा बोलेंगे, 38 दूना 76, 38 ती 114, 38 चौका 152। तो कितने रुपये मीटर आ गया? 24 रुपये मीटर आ गया। किसका? बे वाले कपड़े का। अब बात करते हैं अपन, किसकी बात करेंगे अपन? अब बात करते हैं अपन किसकी? ये आ गया आपका कितना रुपये मीटर आ गया? 24 रुपये मीटर आ गया। तो ये वाला आ गया आपका 24 रुपये मीटर। अब बात करते हैं अपन सह वाले कपड़े की। तो ये है 15 मीटर 375 रुपये का। तो 1 मीटर कपड़ा कितने का लगेगा? तो 15 मीटर का 375 में क्या देंगे? भाग। तो 15 दूना 30, बच गए 7, तो 15 5 75। तो इसका भाव कितना आया? 25 रुपये मीटर। अब बात करेंगे अपन दे वाले की। तो दे वाले का मान कितना है? 18 मीटर 396 रुपये का। तो 18 का भाग 396 में, यानी 18 का भाग देंगे, 18 दूना 36, बच गए कितने? 3, और फिर 18 दूना 36। तो देखो ए वाला जो कपड़ा आया था वो 20 रुपये मीटर आया था, बे वाला कपड़ा आया था वो 24 रुपये मीटर आया था, से वाला कपड़ा है वो 25 रुपये मीटर आया है, और दे वाला कपड़ा कितने मीटर आया है? 22 रुपये मीटर आया है। तो सबसे सस्ता कपड़ा कौन सा है? 20 रुपये मीटर वाला है। तो 20 रुपये वाला मीटर कौन सा उत्तर है आपका? ए वाला उत्तर है। कौन सा उत्तर है बच्चों? ए वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और आशा है, उम्मीद करता हूँ तो इस प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। तो इस प्रकार बच्चों अपने आप के विश्वास को जगाए रखिएगा और अपने विश्वास को कभी कम नहीं आकिएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उठो टटोलो, अपने मन को, अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लागो, सुरसा को पहचानो, तुम बजरंगी देश राम है, सीता भारत माता है, नन्नील मिल जब खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है। तो बच्चों अच्छी मेहनत करिएगा जिससे आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा हो जाए और आपका सिलेक्शन हो, जिससे आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके, देश एक अच्छी दिशा में जा सके, और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक सफल परिवार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपके ये पेपर मैं आपके डाल रहा हूँ, और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।